है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 9 दिनों से लापता हुई युवती को लेकर आई आखिर यह खबर सामने। लापता युवती का शव मिला पुलिस को 170 फुट गहरे कुएं में। 29 जनवरी को थाने में दर्ज करवाई गई थी गुमशुदगी। रतनगढ़ कस्बे के राजलदेसर में 9 दिनों से लापता हुई युवती का शव 170 फुट गहरे कुएं में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मामला राजलदेसर कस्बे में शक्ति मंदिर के पास का है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा एनडीआरएफ टीम की सहायता से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव को राजलदेसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मामले के अनुसार राजलदेसर थाने में 29 जनवरी को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें परिजनों ने मोनिका उर्फ मोना स्वामी के लापता होने का उल्लेख किया था। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती को तलाश की कवायद शुरू कर दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजलदेसर कस्बे में शक्ति मंदिर से उत्तर दिशा की तरफ स्थित एक कुएं से बदबू आने की शिकायत लोगों ने पुलिस को दर्ज करवाई, जिस पर थानाधिकारी रतनलाल में जाप्ता मौके पर पहुंची तथा कुएं में कैमरा डालकर सर्च किया। इस दौरान एक फुटेज से यह प्रमाणित हुआ कि कुएं में एक शव है, लेकिन शिनाख्ती के लिए शव को कुएं से बाहर निकालना पड़ेगा, जिस पर पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम की सहायता ली। सोमवार सुबह टीम राजलदेसर कस्बे पहुंची तथा 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 170 फुट गहरे कुएं से शव को बाहर निकालकर राजलदेसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने बताया कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका उपचार भी चल रहा था, इसी कारण वह घर से निकल गई थी। शेखावाटी लाइव के लिए रतनगढ़ से सुभाष प्रजापति की रिपोर्ट। 29 से 1/23 को मेरे पास में नेमीचंद जी और उनके वारिसान आए और उन्होंने हमें घटना के बारे में बताया कि हमारी लड़की है मोनिका उर्फ मोना, जो 20-22 साल की है और वो थोड़ा सा मंदबुद्धि भी है और उसका इलाज वगैरह चल रहा है। वो थोड़ा सा उसको कुछ करने पे ज़्यादा नशा वगैरह कर लेती है, तो वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। तो उनके वारिसान के संपर्क में आने के बाद में मैंने और उन्होंने आपस में प्रयास किया, इधर उधर तलाश की, तो हमें कोई पता नहीं चला। उसके बाद में उनके वारिसानों ने थाने पे हमें रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करने पर हमने एमपीआर दर्ज की। एमपीआर दर्ज करने के बाद में बच्ची के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल प्लस उसकी लोकेशन प्लस हमने आसपास के फुटेज, कैमरा सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किए, लेकिन हमें ऐसा कोई क्यों नहीं मिला कि वो किधर गई, कहाँ गई। कॉल डिटेल में भी हमें किसी से दूसरे से किसी के संपर्क होने का कोई भी क्यों नहीं मिला। हमारे को जो कॉल डिटेल मिली उसमें जो भी बातें हुई थी वो परिवार के लोगों के साथ में ही बातें थी। तो परिवार वाले और पुलिस स्टाफ और मैं सारे ऐसे समझ में गए कि भाई बच्ची गई तो कहाँ गई। हम आपस में परिवार वालों के साथ में शुरू से ही संपर्क में थे और उनके रिश्तेदारों से संपर्क में थे। मैंने बीकानेर जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनका भी सहयोग लिया और हमारे चूरू साइबर एक्सपर्ट थे उनका भी सहयोग लिया और हम बार बार संपर्क करके इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। परसों मेरे पास में उनके वारिसान आए, मैं थोड़ा बिजी था, फिर भी मैंने उनसे संपर्क करके उनसे बातचीत की। मेरे स्टाफ को उनके परिवार में उनके साथ भेजा और उनसे हमने गहनता से बातचीत की। तब हमें ये पता चला कि वो 1 या 2 बार पहले गणगौर के जब मेले भरते थे तो उस ट्यूबवेल की तरफ उससे वो मतलब वाकिफ़ हैं। तो हमने उस रास्ते पे जो उस दिन कोई मॉर्निंग में कोई निकला या कोई औरत या आदमी से कोई किसी का संपर्क हुआ तो हमने गहनता से उसकी तलाश की। तो हमारे को एक औरत और एक व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि 6:30-7 बजे के करीब मैं और वो जो एक औरत थी उसका नाम बताया कि हम आगे पीछे जा रहे थे तो हमारे बीच से क्रॉस हो गई ये बच्ची, यहाँ तक आई थी, हाईवे तक आ चुकी थी। तब हमने जहाँ तक उन्होंने पॉइंट बताया हाईवे का उसके आसपास गहनता से चेक किया तो ट्रॉमा सेंटर गौशाला है उसके पास में एक पुराना ट्यूबवेल है, तो हमने उसको चेक किया तो वो इतना बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों से पैक था कि उस पर तो कोई ऐसी संभावना मेरे नहीं मिली। फिर उसके उत्तर साइड में एक सुरेश दाइमा जी का सुनसान खेत है, उसमें एक ट्यूबवेल है, तो उसके ऊपर एक टेम्परेरी जाल रखा हुआ था। तो हमने वहाँ जाके भी उसकी तलाश की तो हमें कुछ स्मेल सी महसूस हुई तो और आवाज़ हुआ, तो हमने शक के दायरे के तौर पे मैंने और भाई साहब विष्णु जी इनके सहयोग से हमने एक कैमरामैन और उनकी लीड मंगा के एलईडी मंगा के हमने कैमरे को नीचे उसमें डाल के चेक किया। तो हमें डाउट हुआ कि इसके अंदर कुछ न कुछ मानव जैसा दिख रहा है और हो सकता है कि मानव कंकाल है। तो हमने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया, उसके बाद में प्रशासन को अवगत कराया, फिर हमने जन सहयोग से
हैं शेखावाटी लाइव धड़कन शेखावाटी की।